अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और बाइको का इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन हो गई हैं और कुछ में भी ओपन हो भी रही हैं और विद इन 1 वीक और 2 वीक्स मज़ीद इनके प्रोग्राम्स हैं वो अभी इंग्लिश डॉट में ओपन होने वाले हैं। सो आज इसका अप्लाई का प्रोसेस चेक करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये आती है। तो इसका अप्लाई का प्रोसेस आज चेक करते हैं। सो बिफोर दैट इसका रैंकिंग चेक कर लेते हैं। इट इज़ अराउंड 620 इन द वर्ल्ड। और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रैंकिंग 250 है, इटली में 24 एंड मिलान में 4 एंड न्यूरो सर्जरी, इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह इनको बताए हुए हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी ऑफ इटली और इसका एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन डू वॉच दिस वीडियो। सो इसके मेन पेज पे आ जाते हैं और इसके प्रोग्राम्स फाइंड करते हैं। व्हाट आर द प्रोग्राम्स दे आर ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम नॉन EU रिजाइडिंग स्टूडेंट में हम आ जाएंगे और यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल करने हैं और इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स यहाँ पे चेक करते हैं। मल्टीपल ऐसे हैं जो जिनको अभी ओपन होने में कुछ दिन हैं। 17 मार्च से ये स्टार्ट हो गया है। सो इट इज़ 1 मार्च आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो इट इज़ अ प्री वीडियो, यू कैन मार्क इन योर कैलेंडर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे पाकिस्तान वगैरह, इंडिया वगैरह में जो इसमें अप्लाई करना चाहते होंगे। सो 17 मार्च इनमें इसके एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। एंड अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल साइंस इस टाइम ओपन है और इसके अलावा मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केट्स ओपन है और मैथ्स भी है जो अभी ओपन होने वाला है। एंड दिस इज सम आर 3 to 4 कोर्सेज, फिजिक्स हो गया एंड विजन साइंस हो गया। these are some of the courses that are currently open and some of the courses are about to open in coming days. So I'll check the how to apply. So यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल साइंसेस को देखते हैं। अप्लाई का प्रोसेस सबसे पहले इसका चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई थिंक वी हैव टू चेक कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ हैज़ बीन डन, मेरा अप्लाई का साइन इन कंप्लीट हो गया है। इस पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर लेंगे कि आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। मास्टर्स है, फुल टाइम है, 2 इयर्स है, इंग्लिश और 120 ECTS आपको चाहिए, यूरोपियन क्रेडिट आवर्स और इंग्लिश डॉट है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी 30 यूरो है और द एंट्री बैचलर्स आपका चाहिए इन द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें सो यू मस्ट हैव द बैचलर्स डिग्री एंड द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड जो है इंग्लिश में या इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए। B2 रिक्वायर्ड है, सो इट मीन्स इफ़ यू हैव प्रीवियस डिग्री इन एंटायरली टॉट इन इंग्लिश एंड इंग्लिश इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिटिंग अ सेपरेट लैंग्वेज। सो इट मीन्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश डॉट की जो आपके पास होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका रह चुका है आपके यूनिवर्सिटी लाइफ और स्टूडेंट लाइफ की तरफ, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यू डोंट नीड IELTS और टॉफल एक्सेट्रा। एक मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए एंड देन यू आर अबाउट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। सो एडिट करनी है एप्लीकेशन और इसका अप्लाई का डेडलाइन इसकी 7 मार्च है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो 7 मार्च के बाद स्टार्ट होंगे और 17 मार्च से स्टार्ट होंगे। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी डेडलाइन इस टाइम अप्रोच कर रही है। सो यू हैव टू चेक कि आपने यहाँ पे स्कोर्स ऐड करने हैं इन जिन भी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने इंग्लिश वगैरह के बारे में बताना है। ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए होता है टॉल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाएंगे और प्रोफाइल में आपने अपना बेसिक डिटेल्स डालना स्टार्ट कर देना है, लाइक योर नेम हो गया, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी, ये वो सारी चीज़ें हैं दैट हैज़ बहुत ही बेसिक हैं। और यहाँ पे अपना बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और वगैरह दे देना और यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। कॉन्टेक्स्ट में आपने अपना एड्रेस देना है, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका है कोई स्पेसिफिक टाइम से, स्काइप ID दे दें। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपना किसी भी रिलेटिव या किसी भी का भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भाई वगैरह, स्पाउस वगैरह, सिबलिंग्स वगैरह का आप दे सकते हैं। देन होम यूनिवर्सिटी, आपने जिस डिग्री जो डिग्री आपकी लास्ट डिग्री है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है, तो दैट इज़ मेकिंग यू एलिजिबल, तो आपने उस डिग्री की डिटेल यहाँ पे पुट कर देनी है। यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। ठीक है, ऑफिशियल नेम ऑफ द स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी आपने लिख देना है, ऑफिशियल नेम ऑफ द स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, फैकल्टी,
एड्रेस, कंट्री, किस कंट्री से आपने किया है वहाँ पे अपना कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा है आपका, बैचलर्स है, मास्टर्स है, अदर, और उसके बाद कितने टर्म्स का था ये आपने बता देना है कि ये कितना करंट टर्म ईयर जो है वो आपका कौन सा चल रहा है अगर आप उसमें स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, यू सी देयर इज नो स्टैटिक मार्क हेयर. एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या था, इफ़ यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक रिसर्च इन द एकेडमिक फील्ड, तो आपने उस सब्जेक्ट एरिया लिख देना है. लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, तो आपने बता देना कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. उसके बाद आपने बता देना है कि कंप्यूटर साइंस की कौन सी रेलिवेंट फील्ड है, लाइक साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. स्टडी प्रोग्राम नेम क्या है और स्टार्ट कब हुई है आपकी स्टडीज़. एंड देन एजुकेशन में इन्होंने आपसे वही चीज़ अगेन पूछी हुई है. आपने यहाँ पे इसको फिल आउट कर देना है. अपना बैचलर्स है, आपका मास्टर्स है, वो सबसे पहले अपना रीसेंट एजुकेशन डालना है, इंसर्ट न्यू ब्लॉक करना है, और आपने अपना, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैचलर्स का करेंगे, और अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो अपने यहाँ पे अपना HSS जो होता है हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे इंटरमीडिएट भी कहते हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देना है. ठीक है. और उसके बाद आपने मिनिमम CGPA एवरेज ग्रेड दैट स्टिल शोज अलाउज टू ग्रेजुएट, आपने मिनिमम जितना भी GPA अचीव किया है वो यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. आउट ऑफ दिस कितना अचीव किया, आउट ऑफ दिस 4 में है या 10 में है या जितना भी है. ठीक है. एकेडमिक एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इफ़ यू हैव स्पेसिफाई एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल, दैट मे रेलिवेंट टू द सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. अगर वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, लाइक कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है किसी अपने ही फील्ड से रेलिवेंट, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है. सप्लीमेंट्री कोर्सेज कोई किए हुए, वर्कशॉप्स की हुई हैं, रेलिवेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई के, लाइक देखे नीचे इन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग. लाइक स्टडी एक्सपीरियंस आपका हो गया है, रिसर्च कोलैबोरेशन कहीं की है, रिसर्च में आपने काम किया हुआ है, या आपके पास सर्टिफिकेशन है कोई, आपने खुद से स्किल आपने अचीव की है, तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देंगे. एक्सक्लूडेबल इंडिविजुअल कोर्स में आ जाता है डिक्लेयर एनी इंडिविजुअल कोर्स टेकन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान वाइगोक, अगर आपने की हुई है, एक्सक्लूडिंग मैंडेटरी एक्टिविटीज़ इन द अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल साइंस में, दैट यू विश टू एक्सक्लूड फ्रॉम एवेलुएशन. ठीक है. अगर आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है जो आप चाहते हैं कि इसको एवेलुएट ना किया जाए, तो वो आप बता देंगे. ठीक है. स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. लैंग्वेजेस में आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपने नेटिव लैंग्वेज दे देनी है. उसके बाद आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है इंग्लिश के अलावा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नीचे, और जाके उसका अपना प्रोफिशिएंसी लेवल भी यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने कहीं पे भी कोई इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, या आपने कोई वर्क काम किया हुआ है, तो वहाँ पे अपने डिटेल्स, अपनी जितना भी वर्क रेलेवेंट है वो यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे. इफ़ यू हैव मोर देन वन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, देन यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस हियर, एंड देन यू हैव टू एक्टिविटीज. दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्सरी, बट इट मेक्स यू एलिजिबल कि आप किस तरह के एक्टिव स्टूडेंट रहे हैं इन योर स्टूडेंट लाइफ. सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, लाइक यू हैव डन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या किसी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ हैं आपकी, तो यू मस्ट डेमॉन्स्ट्रेट हियर, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी के एक कंपेटिटिव स्टूडेंट है, और ये डिलीजेंट है, इंगेजिंग स्टूडेंट है. लाइक उसके बाद रेजिडेंस में आ जाते हैं. यहाँ पे अपने एड्रेस वगैरह बता देना है इनको कि मेरा कंट्री ये है, इतने टाइम से मैं इसी कंट्री में रह रहा हूँ. पर्पस ऑफ इफ़ यू हैव टू अ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपने कहीं किया हुआ है, प्लीज़ एंटर हियर इफ़ यू हैव स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. किसी कंट्री में आप गए हुए हैं ट्रैवल के लिए या बैक पैकिंग या टूरिज्म के लिए, देन यू विल टेल दिस व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर स्टे देयर. And here you will tell about the motivation letters, that why I have choose to apply for this program, and what do I expect to gain from my studies, and why does my background make me a suitable candidate, and how will the program help me to achieve my goals. ठीक है. इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट. आपने यहाँ पे लिखना है एंड बी इन दिस लिमिट्स, एंड देन यू विल पेस्ट योर मोटिवेशनल लेटर हियर, एंड बी वेरी स्पेसिफिक एंड बी वेरी अप्रोचेबल, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 एरियाज. ठीक है. यू डोंट नीड टू टेल दैट मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे मेरा ये काम हुआ. डोंट बी दैट. उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है कि why have I chosen to apply to this program. So be very specific. आपने फ़ौरन ही जंप इन करना है towards the topic what they want to ask from you. ठीक है. तो यहाँ पे 1500 लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशनल लेटर जो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है.
देन वीज़ास पे आते हैं, सो ऑफ कोर्स यू विल नीड अ वीज़ा एंड दिस इज सेइंग द शेड्यूल डेट ऑफ एंट्री क्या है, इफ़ यू होल्ड एनी अदर नेशनैलिटीज़ एंड इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे आपका क्या है, प्लान्स फॉर द ग्रेजुएशन, रिटर्न टू होम कंट्री है या एंटर स्कूल हायर एजुकेशन में आपने जाना है, यहाँ पे आपने इसको किसी भी एरिया से स्पेसिफाई कर देना है। एंड व्हाट डू यू इंटेंड टू अप्लाई, वेयर डू यू, कहाँ से आप अप्लाई करें। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर दैट यू मस्ट डोंट, ये भी अच्छा है कि एंटर द स्कूल हायर क्वालिफिकेशन इन द डेस्टिनेशन कंट्री, अगर आप वहाँ पे मज़ीद हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट दीज फॉरेन कंट्रीज़ वांट टू लिसन फ्रॉम यू दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर completing this and you have the specific goal that you are going to elaborate in your motivational statement. तो motivational statement आपने यही बात कहते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, कि मैं इसमें मज़ीद PhD, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे मैं PhD इसमें करूँगा, और अगर मैं मास्टर्स कर लेता हूँ तो मैं अपने होम कंट्री आके मैंने किस तरह सर्व करना है अपना कंट्री को। सो ट्राई टू चूज़ इट वेरी वाइसली एंड देन यू विल पेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स हेयर। आपको चेकलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, अदर इसमें चेकलिस्ट में यहाँ पे आपने अपना प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डाल लेना है। एंट्री क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में अपने अपना आई हैव फिनिश द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ मास्टर डिग्री जो है आई एम प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन, तो यहाँ पे इसको अटैच करते जाना है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू हैव एनी अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश देन यू विल मेक श्योर कि यहाँ पे आपने ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाजमी डालने, इंग्लिश में, इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए। पासपोर्ट और ID कार्ड आपने यहाँ पे करना है, और डिप्लोमा सप्लीमेंट जो है आई हैव नॉट ऑब्टेन द डिप्लोमा ऑफ द सप्लीमेंट, इसकी वजह से इस टाइम ज़रूरत नहीं होती, जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तब आप इन सबको ऐड करते हैं। कोर्स का ओवरव्यू और डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी देनी है, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस, आई विल टॉक अबाउट दैट कि अगर आपने जो कोर्स ओवरव्यू आपने पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मीन्स आपने जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, समटाइम्स पीपल यूज टू अटैच देयर ट्रांसक्रिप्ट हियर, बट ऑल्सो यू विल टेल कि मैंने ये तमाम कोर्सेज अपना बैचलर्स में पढ़े हुए हैं, तो आपने अपना कोर्स का ओवरव्यू दे देना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ द ओके, इसके फ़ीस का प्रोसेस देख लेते हैं। फ़ीस का प्रोसेस क्या है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने फ़ीस जब पे कर देनी है तो तब यहाँ पे आपने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जब आप फ़ीस पे करना स्टार्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे आ जाना है फाइनेंसेस में, और यहाँ पे आने के बाद आपने पे विद पागोपा एंड देन यू विल बी नेविगेटेड टू दिस पेज, जिसमें आपने अपना नाम वगैरह लिखना है और आपने इटालियन पर्सनल ID को चेक इन कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी है डिटेल्स डालें और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, और उसके बाद इसको प्रोसेस कर दें नेक्स्ट। तो ये आपको फ़ी के पेज पे ले जाएगी। यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह पुट इन करनी है, एंड देन यू कैन पे योर फीस थ्रू योर डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड इफ़ यू हैव। यहाँ पे आपने देख रहे हैं पाकिस्तान, लाहौर, यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने स्टार्टिंग में डाल दी है वो आ चुकी है यहाँ पे, एंड देन स्टेट नॉट एग्जीक्यूटेड, इसको आपने 30 यूरो जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये इन्होंने खुद ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट कोड वगैरह खुद ही इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, और बाकी डिटेल जो हैं वो पिछले फॉर्म में हमने इसको कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे अपना ईमेल को दोबारा रिपीट करना है, एंड हाउ डू यू वांट टू पे, वो आपने अपना अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि विच प्रोसेस इज़ यू आर फिजिबल टू यू, और उसे करने के बाद आपने आ जाना है। मुझे ये डेबिट कार्ड फिजिबल है तो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे अपना कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू करना है, और वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, सो होप दिस वीडियो कैन हेल्प यू इन द प्रोसेस। मज़ीद अपकमिंग कोर्सेज जो हैं वो अभी ओपन हो रहे हैं, सो यू कैन फाइंड द प्रोग्राम्स हियर, और आप अपना डेट को चेक इन कर सकते हैं, and then you can apply when the positions will open from 17 March. So thank you so much for the video. Allah Hafiz.